हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक। आप ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक को प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसके लिए कोड कैसे लिखेंगे, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो आई एम ऑन कमांड प्रॉम्प्ट। तो यहाँ पर F-ड्राइव पर जावा डेमो नाम का एक मैंने फोल्डर बना रखा है। मैं यहाँ से नोटपैड में कोड लिखूंगी। सो बाय यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, import java dot util dot scanner। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डिवीजन बाय जीरो की एरर कैसे हैंडल की जा सकती है। यूजर को मैसेज प्रॉम्प्ट करेंगे टू एंटर टू नंबर्स। एंटर टू नंबर्स एंड उन नंबर्स को लेंगे m के अंदर न्यूमरेटर, n के अंदर डिनोमिनेटर। सो ऑब्जेक्ट इज obj डॉट नेक्स्ट। कंपाइल, फाइल कंपाइल हो गई, मीन्स प्रोग्राम में कोई भी कंपाइल टाइम एरर नहीं है। सो मैं अब प्रोग्राम को रन कर रही हूँ by writing java and the file name is g2. Enter two numbers, I'm giving 20 and then I'm giving 4. So I'm getting 5 answer. Quotient is 5 and after that I have written hello world statement, so that hello world is getting printed on the screen. अब मैं क्या करती हूँ, डिनोमिनेटर में 0 एंटर करती हूँ। तो अगेन आई नीड टू रन दिस प्रोग्राम। एंटर टू नंबर 20 लिखा, देन आई हैव एंटर्ड 0। नाउ अभी एक्सेप्शन आ गया। कौन सा एक्सेप्शन? इन थ्रेड मेन जावा lang not arithmetic exception division by zero। तो एक्सेप्शन का टाइप क्या है? अर्थमेटिक एक्सेप्शन। और स्लैश बाय जीरो मीन्स डिवीजन बाय जीरो की एरर डिस्प्ले हुई। अब उसके बाद मैंने क्या लिखा था? स्टेटमेंट लिखा था हेलो वर्ल्ड। अब देखिए वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो मीन्स क्या मतलब हुआ कि जो स्टेटमेंट एरर प्रोन है मुझे कहाँ लिखना है? ट्राई ब्लॉक में लिखना है। और उसके रेस्पेक्टिव या तो मुझे कैच देना पड़ेगा या फिर फाइनली ब्लॉक देना होगा। तो मैं कैसे लिखूंगी? ओके, ये वाला स्टेटमेंट जो एरर प्रोन है इसको मैं ट्राई ब्लॉक में लिख देती हूँ। ट्राई उसके बाद मैं एक कैच स्टेटमेंट देती हूँ। कैच कर लीजिए, और आप खुद का भी कोई फंक्शन, खुद का भी कोई मैसेज डिस्प्ले करना चाहे तो वो लिख सकते हैं। डिवीजन बाय जीरो exception is occurred division by zero exception। okay, let's see what happens। सेव करते हैं प्रोग्राम को, उसके बाद उसको दोबारा कंपाइल करते हैं। कंपाइल किया प्रोग्राम, अगर किसी कंपाइलेशन एरर के कंपाइल हो गया उसके बाद इसको रन करेंगे। जावा G2 एंटर टू नंबर्स, मैं अब एंटर कर रही हूँ 90 एंड 0। ओके, डिवीजन बाय जीरो। देखिए दो मैसेज मुझे डिस्प्ले हुए। कौन सा? डिवीजन बाय जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने स्मॉल ई डॉट गेट मैसेज लिखा था, तो वो सिस्टम जनरेटेड जो एरर मैसेज है वो डिस्प्ले हो गया। ये मैसेज कहाँ डिफाइन है? देखिए मुझे दो एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहे हैं, स्लैश बाय जीरो एंड डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन। ये डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन मैंने टाइप किया था, और इस डिवीजन स्लैश बाय जीरो एरर जो है ये आपका सिस्टम का मैसेज है जो कि इस क्लास में डिफाइन है ये मैसेज। अभी हेलो वर्ल्ड क्यों डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि जिस लाइन पर एक्सेप्शन था उस लाइन को मैंने ट्राई ब्लॉक में लिखा और उसको कैच कर लिया गया कैच स्टेटमेंट के द्वारा, और उसके बाद वाले जो स्टेटमेंट है वो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो है वो कंटिन्यू हो रहा है, वो हॉल्ट नहीं हुआ है। बट पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जब हमने ट्राई ब्लॉक यूज नहीं किया था तो प्रोग्राम जो है वो वहीं टर्मिनेट हो रहा था, उसके आगे के स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे थे। सो अभी फाइनली देख लेते हैं फाइनली कैसे काम करता है।
फाइनली कैसे काम करता है। अभी कैच ब्लॉक मैंने लिखा, इधर ट्राई लिखा, कैच लिखा एंड स्टेटमेंट फाइनली मुझे देने हैं। फाइनली के अंदर मैं वो स्टेटमेंट लिखूंगी जो मुझे आप डिनोमिनेटर में जीरो एंटर नहीं करते हैं तभी भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, जीरो एंटर करता है तभी भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। सो लेट्स सी जावा एंड J2 एंटर 2 नंबर 200 दिया मैंने और देन 5 मैं देती हूँ। तो स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज मुझे डिस्प्ले हो रहा है और उसके बाद हेलो वर्ल्ड भी डिस्प्ले हो रहा है। अभी इस स्टेटमेंट एंटर नहीं किया उसके बाद भी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है। अभी मैं जीरो एंटर कर देती हूँ डिनोमिनेटर में, एंटर 2 नंबर्स 200 एंड द डिनोमिनेटर इज जीरो। So division by zero exception and statements are executed successfully and hello world. So आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं जब मैंने न्यूमरेटर में 200 एंटर करा और डिनोमिनेटर में 5 एंटर करा तो मेरा आंसर आया 40 और उसके बाद भी जो स्टेटमेंट मैंने फाइनली ब्लॉक में लिखा था वो एग्जीक्यूट हुआ। सेकेंड टाइम मैंने क्या करा, न्यूमरेटर में 200 दिया और डिनोमिनेटर में जीरो एंटर करा तो मुझे डिवीजन बाय जीरो एक्सेप्शन आया और उसके बावजूद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ। स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनली ब्लॉक में जो भी स्टेटमेंट्स आप लिखेंगे वो एनी हाउ एग्जीक्यूट होंगे ही होंगे, डजंट मैटर प्रोग्राम में एरर है या नहीं है। तो वो स्टेटमेंट्स जो नेसेसरी हैं और आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो सारे स्टेटमेंट्स आप फाइनली ब्लॉक में दे सकते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट ट्राई कैच और फाइनली का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक यू।